प्रियो, जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु ने मौका दिया है आप लोग के बीच में। आज हम प्रभु के वचन में से सीखेंगे अपने आपे का इनकार। प्रियो, ये विषय अपने आपे का इनकार हमारी आत्मिक उन्नति के लिए लिया है, ताकि हम प्रभु के वचन को पढ़कर मनन भी करें, उसे समझें। ये छोटे शॉर्ट मैसेज इसलिए बनाए ताकि आप इन्हें वचनों को मनन करें। हालेलुया। तो आइए मेरे साथ आप निकाल लीजिए लूका रचित सुसमाचार, उसका 9 अध्याय, उसका 23 वचन। जी। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। प्रियो, यहाँ स्पष्ट प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि उसने सबसे कहा। शब्द क्या है प्रियो? सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे का इनकार करे। हालेलुया। अपने आपे का इनकार। प्रियो, मैं आगे का वचन नहीं ले रहा हूँ। प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे, यानी कि कष्ट होगा, लेकिन इनकार को समझिए। अपने आपे का, अपनी खुदी का इनकार, अपने आपे का इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। तो अपने आपे का इनकार का मतलब है अपने लिए ना जीना, अपनी इच्छाओं को, अपनी मनमर्जी को, इन सब अपनी लालसाओं को, इन सब बातों को अगर हम वचन में देखते हैं, पौलुस एक अच्छा उदाहरण देता है। गलती 5 में क्लियर कहता है, 5:24 में, जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने अपनी अभिलाषा और लालसाओं को कहाँ चढ़ाया है? क्रूस पर चढ़ा दिया। मैं ये वचन नहीं ले रहा प्रिय इसमें, क्योंकि इसमें मैं वचन गलती 2:20 आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन पौलुस अपने अनुभव में कहता है कि जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने अपनी शारीरिकता या अपनी अभिलाषाओं के समेत क्रूस पर चढ़ा दिया, यानी कि अपने आप को। पर यहाँ ये अपनी खुदी या अपने आप को, अपनी इच्छाओं के लिए वो व्यक्ति मरा हुआ है। तो उसका नमूना कितना स्पष्ट पौलुस प्रेरित अपने जीवन से देकर फिर इस बात का प्रचार कर रहा है। इसलिए पौलुस उस बात को इतना जोर देकर कहता है। गलती 2:20 मेरे साथ आप निकाल सकते हैं। जी। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। हालेलुया। प्रिय, कितना स्पष्ट यहाँ पे पौलुस इस बात को रख रहा है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। और फिर कहता है, और अब जो मैं जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जो परमेश्वर के पुत्र पर है, यानी कि अपने आप का, अपनी खुदी का इनकार, मैं का इनकार, आपे का इनकार, जो यीशु मसीह लूका 9:23 में बोल रहा है कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से, अपनी खुदी से, मैं से इनकार करे। प्रिय, आज बहुत लोगों में मैं तरह तरह प्रकार की हैं, क्योंकि हम कुछ जानते हैं या हम कुछ समझते हैं। मैं बहुत प्रकार की है। इसका हम अगर मनुष्यों के स्वभाव में देखें तो उनमें हम हैं, मैं है। और मैं प्रियो, ये लूसीफर के जीवन में हम देखते हैं, वो भी मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा, मैं परम प्रधान से भी ऊंचा सिंहासन। तो मैं जो है ये प्रभु के लोगों में नहीं होती, उनमें हम होता है।
हम, इसलिए प्रेरित कहीं भी पत्रियों में अगर हम ज़्यादातर देखते हैं तो हम शब्द को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनमें इतनी एकता थी, बहुवचन हम। तो इसलिए मैं नहीं, लेकिन ये मैं का इनकार करना बड़ा कठिन है मनुष्य के लिए, इसलिए हम शब्द आना है तो मैं खत्म होनी है। तो आप मसीह में, जैसा प्रभु यीशु कहता है कि हे पिता, जैसा तू मुझ में और मैं तुझ में हूँ, ऐसे ही ये भी हम में हो। तो अगर वो हम आना है हम में, तो अपनी खुदी का, अपने आपे का हमें पूरा इनकार करना है। तो इसलिए कहता है मैं जीवित ना रहा। प्रियो, जब तक हम अपने आप को अपने लिए मरेंगे नहीं, तब तक मसीह के लिए हम जी नहीं सकते। इसलिए अगला शब्द इस्तेमाल कर रहा है कि अब मैं जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास पे जो मसीह, जो परमेश्वर के पुत्र पर है। हालेलुया। यानी कि प्रभु का दास, प्रेरित कितना गहराई से परमेश्वर के वचन को ये समझ गया था। तो हम कैसा चलते हैं, हमारा जीवन कैसा है? हमने अपने आप का, अपनी खुदी का इनकार किया है। जब आपका कहीं जाएं आदर ना हो तो आपका दुख लगता है, आपके साथ कोई गलत व्यवहार कर दे तो आपको ठेस लगती है। प्रियो, एक अपने आपे का इनकार किया हुआ व्यक्ति, उसे कभी ठेस नहीं लगती, दुख नहीं लगता, क्योंकि वो वास्तव में अपने लिए मरा हुआ है। इसलिए मैंने आपको वचन भी इस्तेमाल किया, बोलने में पढ़ नहीं रहे, कि जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने अपने आप को क्रूस पर चढ़ाने का मतलब अपनी खुदी, अपनी शारीरिकता, अपनी अभिलाषाएं, अपनी लालसाएं सब क्रूस पर चढ़ा, आपे का इनकार। इसलिए बहुत लोगों को ये वचन प्रियो जीवन में रीमा बनाने में बहुत कठिन लगता है, लेकिन सबसे आशीषित वचन है, ये बुनियादी वचन है प्रभु का, क्योंकि ये बुनियादी तालीमें हैं, ये गहरी बातें हैं, पर इसे अगर हम समझेंगे तभी हमारे जीवन में ये परमेश्वर की आत्मा का प्रमाण प्रकट होगा। क्योंकि यदि हम निराश होते हैं, यदि हमारे अंदर दुख आता है, यदि किसी की बात हमें लग जाती है, तो प्रियो हम इस सकरे मार्ग में चल नहीं सकते। इस मार्ग में अगर हमें चलना है तो हमें पूरा भरोसा अपने प्रभु पर रखकर, इसलिए अपने आपे का, अपनी खुदी का, मैं का इनकार करके, और आगे बोलता है अपने क्रूस को यानी कि कष्ट को उठाकर प्रतिदिन, एवरी डे, रोज उसके पीछे चलें, उसको फॉलो करें। प्रियो, यदि हम उसके पीछे हर दिन अपना क्रूस उठाकर चलेंगे, यानी कि वायदा नहीं कर रहा है हालेलुया कि मेरे पीछे चलोगे तो मैं तुम्हें कुछ दे रहा हूँ, नहीं, अपने आप का इनकार, अपने जीवन के कष्टों को उठा के इस परमेश्वर के पीछे चलोगे तो आपको मिलने वाला एक ही चीज़ है, वो है अनंत जीवन, जिसके लिए हम इस उद्धारकर्ता के पास आए हैं, अपने सृष्टिकर्ता के पास आए हैं। लूका रचित शुभ समाचार 14 अध्याय का 27 जी। और जो कोई अपना क्रूस न उठाए और मेरे पीछे न आए, वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। देखो यहाँ पे स्पष्ट कहता है, जो अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए, वो भी क्या नहीं हो सकता, मेरा चेला नहीं हो सकता। प्रियो, और लूका 14 के 33 में तो स्पष्ट ही कहता है, हालेलुया, कहता है लूका 14 के 33 में तो बहुत गहरी बात बोलता है, इसी रीति से जो अपना सब कुछ त्याग ना दे, वो मेरा चेला हो नहीं सकता। हालेलुया। प्रिय, बहुत गहरी बात है, अपना सब कुछ। तो अपने आप का इनकार, अपने आप को त्यागना, ये है आत्मिक तौर पर आप पूरी तरह से परमेश्वर के लिए समर्पित होकर जीना। फिर आप पीछे मुड़कर नहीं देख सकते। यीशु मसीह ने कहा, यदि कोई हल पर रखकर हाथ पीछे मुड़कर देखता है तो मेरे योग्य नहीं है। तो प्रियो, आप अपने परमेश्वर के पीछे, इस उद्धारकर्ता के पीछे जब आते हो, तो इसलिए अपनी खुदी का, अपने आपे का पूरा इनकार करें। फिर आपको इस मसीह जीवन में कभी कष्ट या दर्द नहीं होगा।
निराशा नहीं आएगी प्रियो, आनंद ही आनंद होगा पवित्र आत्मा के द्वारा। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इस वचन के लिए। प्रिय इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की जय मसीह।